नमस्कार दोस्तों, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक या देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि बैंकिंग जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। सरकार और आरबीआई ने मिलकर के बैंकिंग नियमों में 10 बड़े बदलाव किए हैं जो सीधे आपकी जेब, आपके बैंक खातों और आपकी सुरक्षा से जुड़े हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े या फिर आपका खाता भी ब्लॉक भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में एक एक करके उन 10 नए नियमों के बारे में डिटेल से बात करेंगे जो कि 1 अगस्त से पूरी तरीके से वो लागू हो चुके हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी है वो नुकसानदायक होता है। देखिए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले और सबसे बड़े नियम की, जो बैंकिंग इतिहास में पहली बार आया है। और यह बदलाव जो है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम आपका अमेंडमेंट जो लाया गया है उसके तहत किया गया है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बात करूंगा। पहले क्या होता था समझ रहे हो, आप अपने बैंक खाते या लॉकर में सिर्फ किसी एक व्यक्ति को ही नॉमिनी या वारिस बना सकते थे। पहले तो यही चलता था, लेकिन अब जो है 1 अगस्त से आप अपने एक ही बैंक अकाउंट में एक साथ 4 नॉमिनी को बना सकते हैं। जी हाँ, और आपने बिल्कुल सही सुना, 4 नॉमिनी साथियों, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे अब मैं दूसरा जो नियम है ये भी मैं आपको बता दूं, 4 नॉमिनी कैसे काम करेंगे, इसके लिए आपको क्या विकल्प है साथियों। देखिए पहला जो होता है वो सिमुलेटेनियस नॉमिनेशन होता है, जिसको कि आप लोग परसेंटेज वाइज कहते हो। आप लोग को पता नहीं है, आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कि जानकारी नहीं है। अब मान लीजिए आपके दादाजी का खाता है, कभी खुदा खास्ते भगवान न करे ऐसा हो, डेट हो जाता है, लेकिन उसमें एक नॉमिनी दिया, वो पहले से मरा हुआ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कितना लोगों का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितना लोग हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी में आ रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आजकल के जमाना में क्या नहीं हो सकता है। अचानक कोई हार्ट अटैक से मर सकता है, कोई एक्सीडेंट से मर सकता है, कोई बिजली के झटका से मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ पे भी आपको बताना चाह रहा हूँ, सिमुलेटेनियस नॉमिनेशन ये क्या होता है। इसमें जो है ना एक साथ हिस्सेदारी होती है, मतलब कि इसमें आप तय कर सकते हो कि आपके बाद जो है आपके पैसे का कितना प्रतिशत किस नॉमिनी को मिलेगा। मान लीजिए आपके खाते में सपोजिंग के लिए 1 लाख रुपया है, मान लेते हैं, है ना, तो आप वहां लिख सकते हो कि 50% आप अपनी वाइफ को दे रहे हो, पत्नी को दे रहे हो। 1 लाख का नहीं 50,000 रुपया, 50% 50,000 हुआ। 25% अपने पहले बेटे को दे रहे हो, यानी कि 25,000 हो गया बेटा का। दूसरा बेटा है 25% उसको भी दे दो, तो 25,000 उसको हो गया, कितना 1 लाख हो गया। और भी बेटा बेटी है उसको देना चाहते हो तो थोड़ा घटा के दे दो भाई, 10% करके दे दो, 15%, वो आप पर डिपेंड है। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं कुल मिलाकर, मतलब कि 100% होना चाहिए। जितना रुपया 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख, 20, 50 करोड़, जितना है भाई। आजकल लोगों का अकाउंट पर करोड़ रुपया, 1, 2 करोड़, 5 करोड़ भी हो सकता है बिजनेसमैन वालों का, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, सक्सेसिव नॉमिनेशन है। ये सक्सेसिव नॉमिनेशन में क्या होता है वो समझ लीजिए, आप लोगों को शायद नहीं पता। देखो परसेंटेज वाइज में इसमें खाता का चलेगा, इसमें लॉकर का नहीं चलेगा, समझ रहे हो। लॉकर में अगले अलग तरीके से नॉमिनी ऐड होता है। आप लोगों को, बहुत सारे लोग बैंक में जाते हो, बैंक वाले कुछ बताता है कि किस तरीके से नॉमिनी ऐड करना है। 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हो। कभी कोई चर्चा करता है, आप लोग बताइए, कभी नहीं करेगा साथियों। देखिए सक्सेसिव नॉमिनी में क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, मतलब इस तरह क्यों बोले, इसमें क्रम वाइज चलेगा। मान लीजिए खाता धारक है, तो खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो पहला जो नॉमिनी होगा उसको पैसा मिलेगा, इसमें परसेंटेज नहीं चलेगा, या वो लॉकर का मालिक वो होगा, ये चीज़ होगा। मान लीजिए पहला नॉमिनी मर चुका है तो दूसरा नॉमिनी वो उस लॉकर का मालिक होगा, समझ पा रहे हो। दूसरा मर गया तो तीसरा का होगा, तीसरा मर गया चौथा का होगा। ये सक्सेसिव में चलेगा, मतलब कि यह नियम आपके बैंक लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए है, खास तौर पर यह लागू है।
अरे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है साथियों, इसमें आप जो है प्रायोरिटी के हिसाब से नाम दे देंगे, समझ रहे हो। यानी कि अगर पहले नॉमिनी के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है, समझ रहे हो, तभी दूसरे नॉमिनी को हक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। ये चीजें हैं। तो यहां आप अगर लॉकर है या सेफ कस्टडी है तो वहां पर आप सक्सेसिव नॉमिनी में डालेंगे, समझ रहे हो। जिस पर ज्यादा भरोसा उसका पहले नाम देंगे, थोड़ा सा कम भरोसा उसको दूसरा में देंगे, और थोड़ा कम है तीसरा में देंगे, और थोड़ा एकदम कम है तो चौथा नंबर में देंगे। 4 नॉमिनी ऐड होगा। आप परसेंटेज वाला में भी 4 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा है 2 करो 1 करो, लेकिन मैक्सिमम 4 नॉमिनी, समझ रहे हो। आप देखिए यहां पे हो गया। आप बात करते हैं तीसरा नियम, जो कि सबसे जरूरी नियम है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के ग्राहकों के लिए यहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी है। क्या है, देखिए अगर आपके पास पीएनबी में बैंक लॉकर है, पीएनबी में, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बैंक ने अपनी कई जो है कैटेगरीज और अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में लॉकर के लिए सालाना किराया रेंट जो है कटौती कर दी है। और इसके साथ ही जो मैंने अभी 4 वाला जो नॉमिनी बताया है, समझ रहे हो, वो लॉकर पर लागू होगा। सक्सेसिव वाला 4 नॉमिनी जो क्रम वाइज होगा वो लॉकर पर लागू, लेकिन लॉकर के सिर्फ जो है सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक वाला नॉमिनी काम करेगा, वहाँ परसेंटेज नहीं चलेगा। क्योंकि लॉकर में परसेंटेज क्या दोगे, उसमें कोई गोल्ड रखा है, कोई सिल्वर रखा है, कोई डायमंड रखा है, जो चीज़ें रखा है साथियों, वो लॉकर का मालिक वो होगा, समझ रहे हो। पहला जो नॉमिनी होगा, पहला मर गया नहीं है, अनहोनी हो चुका है, दूसरा होगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा होगा, तीसरा नहीं तो चौथा होगा, है ना। इस तरीके से अगर आपका लॉकर है तो एक बार अपनी ब्रांच में जाकर नए रेट और नॉमिनी फॉर्म जरूर अपडेट, समझ पा रहे हो, ये बेहद जरूरी है। अब देखिए उसके बाद देखिए तीसरा नियम तो आप लोगों ने समझ गया। चौथा नियम की हम बात करते हैं। यहाँ पे चौथा नियम में है एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर के। देखो बहुत सारे, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का रखता है, कोई एक्सिस बैंक का रखता है, कोई एचडीएफसी का रखता है। आपके यहाँ कौन सा क्रेडिट कार्ड है जरूर बताना साथियों। देखिए क्रेडिट कार्ड से नुकसान नहीं है, यहाँ तक कि इसमें फायदा भी है, समझ पा रहे हो। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए जेब पर थोड़ा असर पड़ने वाला है। इसमें क्या है, अगर आप अपने बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस भरने के लिए थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि क्रेड है ना, मोबीक्विक या चेक का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे 1 अगस्त से अगर आप इन ऐप्स के जरिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड से एजुकेशन पेमेंट करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। 1% का चार्ज लग रहा है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग अरे चार्ज कट गया, तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो अरे इसका बचने का उपाय क्या है वो समझिए। अगर आप सीधे स्कूल या कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट या उनके काउंटर पर जाकर के स्वाइप मशीन से पेमेंट करेंगे तो कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। यही उपाय है। आप क्या कर सकते हैं, स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट पर पेमेंट कर सकते हो, या वहाँ का जो पोस्ट मशीन है या स्वाइप मशीन है वहाँ पे आप कर सकते हो, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर आप अपने किसी डिजिटल वॉलेट में 1000 से ज़्यादा लोड करते हैं, जैसे कुछ चुनिंदा जो मर्चेंट है उन कार्ड पर आपको 1% की फीस लागू कर दी गई है। याद रखिएगा 1% आपको लगेगा साथियों। और देखिए बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले को देखते हुए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ये 5वां नियम बेहद ही कड़ा लागू कर दिया है। बहुत सारा फ्रॉड हो रहा था। आप लोगों को पता है बैंकिंग सेक्टर में कितने लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, कितने लोगों के साथ उसका बेटा को कह करके कि बेटा तुम्हारा ये है वो है। किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। आप लोग सुरक्षा से बचिए। कॉल करेगा, आपका कितना बेटा है, 2 बेटा है, एक बेटा को पकड़े हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, पकड़ाया है, किसी छेड़छाड़ में, लड़की के छेड़छाड़ में पकड़ा गया है, झूठ मूठ का आपको व्हाट्सएप कॉल करेगा। समझ रहे हो। अपना मम्मी पापा को आप लोग समझा दीजिएगा इस तरह होता है। मैं बता दे रहा हूँ, मेरा रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है। और कॉल करेगा और बोलेगा 50,000 भेजो, 20,000 भेजो, 30,000 भेजो, और झूठ मूठ का कानने का एक आवाज़ भी सुना देगा, हाँ पापा पैसा भेज दो, ये वो। इस तरह का फ्रॉड बहुत पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये फ्रॉड होता है। बाय चांस अगर आप मान लीजिए जिस आदमी का नाम ले रहा है बेटा का, तो उसका नंबर हो सकता है स्विच ऑफ हो, या हो सकता है उसका मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो, वो उसका फ़ायदा उठा लेता है। कुछ नहीं होता है, आपको घबराना नहीं है, तुरंत उसका कॉल काट देना है और 2-3 घंटा 4 घंटा बाद अपना बेटा को फ़ोन लगाइए, बात कीजिए। समझ रहे हो, ऐसा होता है यार, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इसलिए इसको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे तो ये ध्यान आप लोग को रखना है, फ्रॉड से बचना है।
और देखिए अब सभी बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि वे अपनी ऑफिशियल जो उसका ऑनलाइन बैंकिंग जो वेबसाइट है उनका .bank.in समझ रहे हो, इस डोमेन पर शिफ्ट करें। जितने भी बैंक हैं सबको बोला गया है, तो याद रखिएगा बैंक का वेबसाइट अब रहेगा .bank.in लास्ट में, तभी वो सही रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, फ्रॉड वेबसाइट रहेगा और आप लोग उसमें ठगाएंगे, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। और देखिए अभी तक बहुत सारी वेबसाइट .com या .co.in बहुत सारे बैंक का चल रहा था, आपने देखा होगा। तो इसलिए बचना है आप लोगों को, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स क्या करें, नकली जो है फिशिंग जो नकली वेबसाइट है वो बना लेते हैं और आप उसका शिकार हो जाते हो, आपके खाते से पैसा कट जाता है। कितना लोगों का हो रहा है इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। इस चैनल का मकसद है आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों को बताना, समझ रहे हो। अब देखिए अब अगर आपकी वेबसाइट के लास्ट में मान लीजिए .bank.in है, तभी समझे वो बैंक की असली और सुरक्षित वेबसाइट है। इतना याद रखिएगा, बैंक आपको कभी कॉल नहीं करता है, बैंक आपको कभी लिंक नहीं भेजता है, अगर भेजता भी है तो उस पर क्लिक न करें। आप ब्रांच चले जाए कोई डाउट है तो, समझ रहे हो, किसी को OTP न बताएं, किसी को कार्ड नंबर न बताएं, ये सब ध्यान रखना है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझ रहे हो ना। और देखिए इसके साथ ही आप छठा जो नियम है वो समझिएगा। यहाँ पर आपकी KYC को आसान बनाने के लिए उदय ने आधार के अपडेट की प्रक्रिया को ऑनलाइन अब आसान कर दिया है, बेहद आसान कर दिया। आप बिना लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट अपलोड किए भी आप अपना नाम, पता या मोबाइल नंबर माई आधार पोर्टल पर जाकर के अपडेट कर सकते हो, जैसे कि जिससे कि बैंक में आपका KYC कभी नहीं अटकेगा। हालांकि इसके लिए आपको छोटा सा ऑनलाइन शुल्क भी लगेगा, तो यहाँ पे ये बदलाव है। और देखिए मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। दोस्तों आजकल जो है हम सभी अपनी जेब में केस जो है रखने के बजाय UPI का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारा जेब में भी ज़्यादा केस नहीं होता है, हम भी कुछ हुआ लिए, सब्जी लिए, फल लिए या कुछ मिठाई वगैरह लिए, कुछ भी खरीदारी किए, शॉपिंग मॉल गए, वहाँ पे मॉल में शॉपिंग किए कपड़ा लत्ता लेने के लिए, तो वहाँ भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अधिकतर। जो नहीं लेता उसको थोड़ा बहुत कैश रखते हैं बस, है ना। राशन दुकान में भी जाते हैं तो वहाँ भी ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन देखो NPCI ने UPI के सिस्टम पर भी लोड कम करने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 7वां और 8वां नियम लागू किया है। देखिए समझिएगा, 7वां नियम में क्या है कि बैलेंस चेक लिमिट को, पहले लोग क्या करते थे, बैलेंस बार बार चेक करते थे, तो उसकी लिमिट को लगाया गया है। मतलब कि अब जो है आप किसी भी एक UPI ऐप से 24 घंटे से के अंदर में अधिकतम जो है 50 बार ही बैलेंस आप अपने अकाउंट का चेक कर सकते हो, 24 घंटे में 50 बार। साथ ही साथ कोई भी जो है ऐप पर बैकग्राउंड में अपनी बिना मर्जी के ऑटोमेटिक बैलेंस चेक नहीं कर पाएगा, बैकग्राउंड में रहेगा तो, समझ रहे हो। इससे सर्वर पर लोड कम होगा, ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या घटेगी, कितना फ़ायदा होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं इसका भी। और 8वां नियम में जो UPI में लगाया गया है ऑटो पे का टाइमिंग में। ऑटो पे में क्या है, देखिए अगर आपने किसी भी EMI लिया है, OTT है, सब्सक्रिप्शन है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, हॉटस्टार हो गया, बहुत सारे लोग लेते हैं क्रिकेट वगैरह देखने के लिए, मूवी वगैरह देखने के लिए, है ना, या बिजली बिल के लिए हो गया, आपने ऑटो डेबिट सेट कर दिया कि नहीं भाई हमारा समय बाधित न हो, मेरा कोई भी कार्यक्रम छूटे नहीं, कोई भी मेरा बिजली कटे नहीं, है ना, तो सेट रखा है, तो वो ट्रांजैक्शन के दिन के समय जो है समय में आपका नहीं कटेगा, दिन के समय में नहीं कटेगा। कब कटेगा, NPCI ने इसके लिए नॉन पीक आवर्स लगाया है, उसके लिए एक टाइमिंग फिक्स किया है, नॉन पीक आवर तय किया गया है, जैसे कि दोपहर 1 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच, या तो रात के 9:30 बजे से 10 बजे के बीच। दिन में अगर 1 से 5 के बीच में कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो रात के 9:30 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपका ऑटो डेबिट होगा। इससे आपके ज़रूरी जो भी पेमेंट है वो कभी फेल। उस समय क्या होता था कि ये पैसा कट गया, सर्वर पर लोड पड़ा, बहुत सारे लोगों का ऑटो डेबिट है, कुछ ज़रूरी पैसा भेजने का है, 1 लाख आदमी का ऑटो डेबिट आज के डेट में है, और कोई पेमेंट भेज रहा, अचानक सर्वर फेल हो जाता था, पेमेंट फंस जाता था। तो इसलिए इस पर RBI ने किया, ये एक अच्छा काम किया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे, इसके अलावा है यहाँ पे आखिर 2 जो नियम हमारे घर के बुजुर्गों और पेंशन धारकों के लिए भी ज़रूरी है। जैसे 9वां नियम में क्या है, सालाना जीवन प्रमाण पत्र आप लोग ज़रूर जमा कर दें। लाइफ सर्टिफिकेट जो है इसको सरकारी और राज्य सरकार के पेंशन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। और देखो ये नवंबर के महीना में जमा होता है, लेकिन अभी सरकार ने
इसको मौका दिया, आप लोग जमा कर लीजिए जो भी पेंशन धारक है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट में हो सकता है पैसा आने में आपको दिक्कत हो सकता है। समझ रहे हो ना, तो ये ज़रूरी है। और देखिए 10वां जो नियम है वो समझिए वो क्या है। देखिए 10वां नियम उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेमेंट सिस्टम NPS से नए यूनिफाइड जो है पेंशन स्कीम UPS में शिफ्ट होना चाहता है। समझ रहे हो, सरकार ने इसकी सीमा को बढ़ा करके नवंबर के आखिरी तक कर दिया था। समझ रहे हो, तो यहाँ पे जिससे कर्मचारियों को सही फैसला लेने का मौका मिल सके। और देखिए तो दोस्तों ये 10 बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल बदलाव जो 1 अगस्त से पूरी तरीके से लागू हो चुके हैं, चाहे आप एक साथ 4 नॉमिनी बनाने की हो, समझ रहे हो, चाहे PNB के सस्ते लोकल रेट्स हो या फिर UPI के क्रेडिट कार्ड पर लगे नए नियम हो, इन सब का सीधा असर आपके हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। समझ रहे हो, इसलिए मेरी आपको सलाह होगी कि आप जो है अपने इस हफ्ते समय निकाल कर अपने बैंक या ब्रांच में नेट बैंकिंग ऐप जरूर इस्तेमाल करें। नेट बैंकिंग आपका हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, खासकर अपने नॉमिनेशन डिटेल्स जरूर अपडेट करा लें, बेहद जरूरी है। नॉमिनी समझ रहे हो ना, करा लें ताकि भविष्य में आपके परिवार को किसी भी कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको जो है सरकार और RBI का ये 4 नॉमिनी वाला जो फैसला कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके वीडियो हमें जो बनाते हैं कैसा लगता है ना आपके लिए। और देखिए ये फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह स्टेटस में ग्रुप में शेयर करें। समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे जानकारी जो है हमने दिया है आप लोगों को, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर 78,000 करोड़ से ऊपर लगभग इतना पैसा अभी तक क्लेम नहीं किया गया है, जो अपडेट बताया गया है। जिसने नॉमिनी एगो डाला था वो मरा हुआ था, किसी ने नॉमिनी डाला ही नहीं। समझ 78,000 करोड़ लगभग इतने पैसे क्लेम नहीं किया, जिन्हें कि खर्च जो कि कस्टमर के थे उनके परिवार वालों तक नहीं पहुंच पाया। और साथियों अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बना दिया है कि इस तरीके से 4 नॉमिनी का जो नाम दिया गया, उन नॉमिनी जब भी इस तरह की दुर्घटना घटती है तो कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके रिश्तेदार को जब भी क्लेम करेंगे तो वो क्लेम 15 दिनों के अंदर अंदर बैंक जो है, बैंक को कहा गया है तुम मामला सेट कर दो, क्योंकि यानी कंप्लीट कर दो, उनका पैसा 15 दिन के अंदर जो है रिलीज होना चाहिए। ये बातें जितने भी लोग गांव से, शहर से, आप इस तरह के समझ जाइए कि अगर आप नॉमिनी किसी और माता पिता ने कोई पैसा जमा किया, ठीक है ना, तो भाई आप बैंक को क्लेम करने के लिए जाएंगे तो आपका बैंक कर्मी को कह सकते हो कि मुझे बिना वजह परेशान नहीं करेंगे। समझ रहे हो, नियम जो बना हुआ है, आप 15 दिन के अंदर मुझे सारे पैसे मैंने जो क्लेम किए हैं, मेरे माता पिता ने जो जमा किए हैं, वो मेरे सारे पैसे आप हमें लौटा दें। तो ये नियम लागू हो चुके हैं 2026 से ही जो चीज़ें लागू हो चुकी है। अब बात है बहुत बड़े नियम के बारे में, लोन को लेकर के। अक्सर जो है लोन को लेकर समस्या होती है। आपने कई बार बैंक किसी व्यक्ति का घर नीलाम कर रही है, किसी का बाइक है, कार है, किसी का व्हीकल से वापस ले लिया जाता है, तो भाई ये लोन वो उठाते हैं, वो सामान खरीदते हैं, उसके बाद पैसे नहीं चुका पाते। तो यहाँ पर जो है हम सभी लोग एक पक्ष को देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, लोन का जो पैसा है उन्होंने नहीं चुकाया। समझ रहे हो, तो किस कारण से गाड़ी हो या संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। तो ये सिर्फ एक ही भाग है जिसे हम लोग देखते हैं। समझ रहे हो, दूसरा भाग होता है कई बार लोन लेते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कहीं से पैसे आ भी जाते हैं। तो लोन की जो राशि है वो अगर पहले चुकाना चाहते हैं तो कोई लोन टर्म के लिए होता है, जैसे साथियों कोई 5 साल के लिए होता है, कोई 7 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, है ना। तो वो लोन उसमें टाइम लिमिट होता है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे यही कारण होता है, लोन आपने लिया उसे चुकता करना होता है। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किए कर दें, लाइक नहीं किए करें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।